सुपारी लिए हो क्या इस मुद्दे को अजय राय को बनाने के? क्या लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया? हो गया डिक्लेयर? लोकसभा चुनाव अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। पंडितों ने जो है, राजनीतिक पंडितों ने डिक्लेयर कर दिया कि फायदा होने जा रहा है। अरे चुनाव तो डिक्लेयर होने दो भाई। तो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? पार्टी का मैं पैनलिस्ट हूँ। मेरा काम अपने अधिकारों में काम करना है, अपनी व्यक्तिगत राय देना नहीं है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट नहीं मांगी, बात कर रही है, लेकिन हमारा बॉटम लाइन ये है कि भाजपा को हराने की पोजीशन बननी चाहिए। हमारा गठबंधन था, उन्होंने तोड़ दिया, कोई बात नहीं। देश में लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं। अब सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने एक पैनल बनाया है। उस पैनल में 4 लोगों की टीम बनाई गई है। वो पैनल सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगा। उसी पैनल के एक सदस्य उदयवीर सिंह पूर्व एमएलसी हैं, सपा नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। उदयवीर जी, जो पैनल बनाया गया है, इस पैनल का आखिर काम क्या रहेगा? किस तरह की बात होंगी, किससे किससे बात होंगी? आखिर पहली मीटिंग कहां पे रखी गई? उसकी एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें माननीय प्रोफेसर साहब और जावेद अली खान साहब राज्यसभा मेंबर ने इस पार्ट लिया था। उसके बाद उसमें 3 नाम और जोड़े गए हैं। तो उस पैनल को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में ये डिस्कस करना है कि कौन सी सीट कांग्रेस को लड़ना चाहते हैं, उनका दावा बनता है, कौन सी सीट हमारा दावा बनता है, और एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना है, जिसके आधार पर शायद ये सहमति बने कि हम लोगों को कैसे अपनी सीटें बांटनी चाहिए। और क्योंकि इस पैनल में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, तो हम जूनियर लोगों को भी मौका दिया गया है कि हम लोग भी उस वार्तालाप को सुने, देखें और कुछ सीखें, समझें। उदयवीर जी, एक सवाल और है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वो बहुत जटिल हो चुका था एक टाइम पे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के समय पे कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग है वो पूरी तरीके से आम थी, और उसका एक गलत मैसेज भी जा रहा था उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग पे कोई ऐसी बात ना हो, हर जो बात हो वो पूरी सकुशल तरीके से जो है अमली जामा पहन सकेगी, या कुछ जो है जिस तरह से अगर सीटों की बात करें तो सीटों पे कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही हैं खबरें कि कांग्रेस जो है वो 30-35 सीटें मांग रही है, आप जो है वो 55-60 पे लड़ना चाहते हैं, आरएलडी भी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई सीट नहीं मांगी। एक मीटिंग में बात हुई थी, क्योंकि डेटा के हिसाब से जो पुराने रिजल्ट हैं, जो सीट बांटने का पुराना तरीका है कि अपना अपना पुराना रिजल्ट का आकलन किया जाता है और उसके हिसाब से दावेदारी की जाती है। उस हिसाब से ज़्यादा चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। तो ये तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि उसे कौन सी सीट चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या जीत का समीकरण होगा। इसी चीज़ों को लेकर दूसरी मीटिंग होनी थी, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी नहीं पहुंच पाए, कोई धार्मिक यात्रा में व्यस्त रहने के कारण पूर्व निर्धारित मीटिंग में वो नहीं पहुंच पाए, और उनको वहां बताना था कि वो कौन सी सीट चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, कैसे जीतने का समीकरण है। आमतौर पर ये बातें नहीं होती हैं अगर पुराने रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे के दावे तय कर लिए जाते हैं। लेकिन ये भी खबर आ रही थी उदयवीर जी कि 30-35 सीटों की मांग कर रहे हैं अजय राय। पूरी बात खत्म है। ये खबरें आप बनाते हैं, आप चलाते हैं। आपसे मतलब आपकी बिरादरी, आपकी सोशल मीडिया के लोग, इनका कोई आधार होना चाहिए। हम जो बात आपसे कह रहे हैं वो हम मीटिंग की बात कह रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी कोई संख्या देगी, कोई सीट मांगेगी, तब हम आपको बताएंगे। और आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ दिए, उससे पहले मध्य प्रदेश का सवाल पूछा। हम आपको ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रति समर्पित थी। हमारा कोई झगड़ा ज़्यादा सीटें कम सीटों का नहीं था। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बने, और वहाँ हमारा प्रेजेंस दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ा कम थी। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही हम लोगों ने बात छोड़ दी थी कि आप लोग बाद में सहमति करके, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं रखा था। लेकिन काफ़ी वार्ता करने के बाद कांग्रेस की लीडरशिप ने, स्टेट की कमलनाथ जी ने और उन्होंने, सबने ये सूचित किया कि ये गठबंधन राज्यों के लिए नहीं है, ये केंद्र के लिए है।
और वो बात टूट गई। उससे हमारी चुनावी तैयारियों में भी खलल पड़ा, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में जब एक बार सहमति बन गई तो लोगों ने सोचा कि गठबंधन होने जा रहा है और फोकस अपना शिफ्ट कर लिया था। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को और पार्टी को लड़ना है जनाधार के मुताबिक। जो गठबंधन में सीटें जाएंगी वहाँ भी हम लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी गठबंधन के साथियों की मदद करके जिताने की, और जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ उनकी मदद लेने की। तो ऐसी प्रक्रिया में हम कोई तैयारी पीछे नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तैयारी में लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सीटें आएंगी, जब दावेदारियां होंगी, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में है, सकारात्मक भाव से बात कर रही है। लेकिन हमारा बॉटम लाइन ये है कि भाजपा को हराने की पोजीशन बननी चाहिए। नहीं, तो क्या आप लोग इस पे भी प्लान कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए? क्योंकि इस तरह की खबरें हैं, क्योंकि 15 जनवरी उनको उनका जन्मदिन है, और ये भी खबरें आ रही हैं, नहीं, ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ कांग्रेसी नेता जो हैं वो जन्मदिन बधाई के देने के बहाने जो है वो इस पे मायावती से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि प्लान भी उनका चल रहा है। देखिए, ये खबरें आप प्लांट करते हैं, बनाते हैं। कल भी आकाश आनंद जी का एक वीडियो मैंने देखा, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि दो जो बड़े राष्ट्रीय दल एकाधिकार बनाए, इनके खिलाफ संघर्ष करना है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से अकेले लड़ने की घोषणा की हुई है। अब कहाँ से आपको खबर मिलती हैं, कौन आपको खबर देता है? हम लोग कभी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नहीं हुए। जब से हमारी दोस्ती हुई, हमने हमेशा भाव सकारात्मक रखा। अगर आपके जन्मदिन में आरएसएस के लोग उद्घाटन आपको बधाई देने आएंगे तो आप आरएसएस में शामिल हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे? बताइए, हो जाएंगे? जन्मदिन कोई किसी को बधाई दे वो अलग बात है। पिछले जन्मदिन पे हम लोगों ने भी बधाई दी थी, सबने दी थी। तो ये जो खबरें ज़बरदस्ती बनाई जाती हैं, प्लांट की जाती हैं, चलाई जाती हैं, हमारा पैनल इस बात के लिए तय है कि हम कांग्रेस के लोगों से सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। बाकी कौन दल इसमें आएगा, कौन दल नहीं आएगा, क्या होगा, ये हमारे स्कोप के बाहर की बात है। ये सुन लीजिए, ये बात इंडिया गठ अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके बीच की बात है। इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा कि किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे, किससे बात चल रही है, किससे बात नहीं चल रही है। और इंडिया गठबंधन के किसी लीडर ने की कोऑर्डिनेशन कमेटी में से किसी नेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब आप शाम को किसी से चाय पे मिले, उसने चर्चा कर ली, आपने न्यूज़ चला दी, तो ये तो आपकी दिक्कत है कि आप जो है ऐसे सोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं जो ऑथराइज्ड नहीं है, जो अधिकृत नहीं है। लेकिन अगर बीएसपी आती है तो आपको कोई गुरेज नहीं है? मेरा काम क्या है? इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के नेताओं से सीटों पर बात करना। क्या इसमें किसी दूसरे दल की चर्चा और राय देने का मेरा अधिकार बनता है? बनता है क्या? नहीं, एक गठबंधन है, अगर उसमें बीएसपी आती है तो आपको, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? पार्टी का मैं पैनलिस्ट हूँ, मेरा काम अपने अधिकारों में काम करना है, अपनी व्यक्तिगत राय देना नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरी हर बात का एक मायने होता है। मुझे काम दिया गया है कि आप इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की बैठक में जाना। मैं कांग्रेस की बैठक में जाके राष्ट्रीय लोकदल, बसपा, प्रसपा और कोई भी नहीं, किसी भी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। ये इंडिया अलायंस की मीटिंग के अंदर की बात है कि उनके बीच में विभिन्न दलों को लेकर क्या वार्ता चल रही है। हम सकारात्मक भाव से भाजपा को हराना चाहते हैं। हम लोगों ने तरह तरह के गठबंधन बनाए हैं, सबके साथ बड़े मन से बनाया है, सबको उनकी ज़मीनी आधार से ज़्यादा सीटें देके बनाया है। चाहे पहले बहुजन समाज पार्टी से रहा हो, चाहे कांग्रेस से रहा हो, चाहे किसी से रहा हो। इसलिए आप हमसे सवाल मत करिए, हमारी पुराने इतिहास के हिसाब से हमारी मंशा पे शक मत करिए, विश्वास करिए कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक रोल निभाती है। अब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, अकेले हम गठबंधन करते रहेंगे तो गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस के लोगों को भी उसी सकारात्मक भाव से बैठना पड़ेगा, और भी लोगों को बैठना पड़ेगा, और सकारात्मक भाव से बैठेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। उदयवीर जी, राम मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि बीजेपी एक भव्य तरीके से 22 तारीख को
प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है, पीएम मोदी रहेंगे और तमाम जो है लोगों को, बॉलीवुड स्टार सबको निमंत्रण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण दिया गया था। ये एक क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें साफ की हैं कि कोरियर से आया है, मुझे स्लिप दे दिया जाए। तो क्या लगता है कि आखिर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से उसने कैचअप कर रखा है और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है, ये राजनीतिक जो है वो पंडित मानते हैं। क्या लगता है कि किस तरह से ये तमाम चीज़ों को आप फेस करने वाले हैं, किस तरह से? क्या लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया? हो गया डिक्लेयर? लोकसभा चुनाव अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। पंडितों ने जो है, राजनीतिक पंडितों ने डिक्लेयर कर दिया कि फायदा होने जा रहा है। अरे चुनाव तो डिक्लेयर होने दो भाई, तब आकलन करना क्या होने जा रहा है। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है। आप लोग भाजपा का प्रोग्राम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा ने इसे अपना प्रोग्राम बना दिया है। कौन कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा? कौन, किसका कार्यक्रम है? आप बताइए। क्या बीजेपी के लोग को इनविटेशन बांटने का हक है? क्या उनका कार्यक्रम है? ट्रस्ट का कार्यक्रम है। और जब आपने कहा कि अखिलेश जी ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि हमको स्लिप दे दें, इसका मतलब ये है कि निमंत्रण नहीं मिला। अगर स्लिप दी गई होती तो भेजा गया होता तो स्लिप आती, स्लिप आती तो ये भी पता होता कि वो निमंत्रण, कुरियर तो ट्रैक हो जाता है कहाँ है। देखिए, सवाल ये है कि धार्मिक हर आदमी भगवान राम में विश्वास करता है, जिसकी जहाँ जो आस्था है, जो जिस धर्म को मानने वाला है अपने धर्म में आस्था रखता है, पूजा पाठ करता है। अब अपना अपनी व्यक्तिगत हिसाब से है कौन कहाँ कैसे कब किसको बुलाया जाएगा, कौन जाएगा, कौन हिस्सेदारी लेगा। बात अपनी धार्मिक भावनाओं की है, इन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और एक राजनीतिक एजेंडा जो अगर बनाया जाएगा तो इससे धर्म का नुकसान होगा। राजनीति अपना काम करेगी, धर्म अपना काम करेगा। राजनीति के लोगों को ये बताना है कि पिछली बार जब जीते थे तो उन्होंने एक घोषणा पत्र दिया था, उसमें वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। लेकिन 15 तारीख को मेरा एक अगला सवाल ये भी है कि 15 तारीख को अजय राय अयोध्या जा रहे हैं अपने लाहौल लश्कर के साथ, 500 गाड़ियों के साथ। तो आप लोग की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई है 22 तारीख के बाद? भाई, आप बार बार सुपारी लिए हो क्या इस मुद्दे को अजय राय को बनाने के? अरे भाई, हमारा कहना ये है कि हर आदमी की मैं बार बार कह रहा हूँ, धार्मिक आस्था व्यक्तिगत सवाल है। जिस दिन भगवान बुलाएंगे हमारे लोग जाएंगे, जिस दिन भगवान अजय राय को बुलाएंगे उस दिन अजय राय जाएंगे। और अजय राय वहाँ से चले, उनके पेट में दर्द हो गया मान लो, तब क्या कर लोगे आप? भाई, धार्मिक भगवान की चीज़ों में भी आप बीच में पड़ जाओगे क्या? उनकी मंशा जाने की है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें लोग स्वस्थ रहें, अपनी मंशा के हिसाब से खूब धर्म कर्म करें, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन आप जैसी घोषणाएं कर रहे हो, भगवान के दर्शन भगवान की इच्छा से होते हैं। जब उनका निमंत्रण आएगा मैं भी जाऊंगा, मेरे दल के बड़े नेता भी जाएंगे। जब उनका निमंत्रण अजय राय के लिए उनका होगा तो अजय राय जाएंगे। और अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी किसी से कि वहाँ पहुँचने की, तो हो सकता है उसे इतना ज़रूरी काम आ जाएगा वो भगवान का काम छोड़ दे। तो ये तो भगवान के बुलावे पर है। ईश्वर के मामले में भी हम लोग, आप लोग ज्योतिषी बनेंगे क्या? आने वाला लोकसभा चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? हमारा प्रयास है कि मजबूती से, जो वोट भाजपा के खिलाफ था वो आज भी है, वो मैनेजमेंट से चुनाव जीते। वो तत्कालिक मुद्दा रेज करके मूल मुद्दों से ध्यान हटाते हैं। जब जब उन पे सवाल किए जाते हैं कि आपने रोज़गार क्यों नहीं दिया, आपने किसान का बुरा हाल क्यों कर दिया, महिलाओं को न्याय क्यों नहीं दिया, आपने नौजवानों को का हक क्यों मार लिया, आप केवल बड़े दो उद्योगपतियों का ही काम भला क्यों करते हैं, तो वो कोई चीज़ के पीछे छुप जाते हैं। तो हम लोग को कोशिश ये करनी है कि इन सवालों से उन्हें भागने नहीं देना, उन्हें छुपने नहीं देना। बाकी काम अपनी जगह चलेगा, लेकिन उनको राजनीतिक सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, रोजी रोजगार की बात भी करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा सवाल हुआ और मैनेजमेंट को हम रोकने में सफल रहे तो बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर सिंह, जो अब पैनल का हिस्सा हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अब चर्चा में ये शामिल रहेंगे। साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम अब अलग होंगे। कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं
उन पर चर्चा बीजेपी को करनी होगी, उस पर बात करनी होगी। बेरोजगारी का मुद्दा और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर उनको सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर भी मुखर होकर बोले और किस तरह से सीट शेयरिंग पे हमारी बातचीत चलेगी उस पर भी पूरी तरीके से उन्होंने अपना प्लान बताया। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।